हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस आफ्टर एंडिंग अप विद शार्क टैंक? मतलब फर्स्टली कितना टाइम लगा पैसों को बैंक में आने में? आई एम ऑब्वियसली श्योर कि काफी ड्यू डिलिजेंस हुआ होगा, चेक्स होते हैं, सो कितना टाइम लगा पैसों को बैंक में लैंड करने में? और पैसे लैंड होने के बाद शार्क्स का एक्सपीरियंस आपके साथ, उनका आपके साथ, आपका उनके साथ कैसा रहा? तो टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, तो टाइम तो लगता है पैसा आने में। हाँ, करीबन 8 महीना लगा था हमें। क्या बात। 7 से 8 महीना नॉर्मल एक प्रोसेस। किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप जाओगे तो ड्यू डिलिजेंस रहता ही है, और इसीलिए ड्यू डिलिजेंस ही फेल होते हैं। इसलिए जो बीच में हम न्यूज़ देखते हो कि बहुत कम पैसा नहीं मिला और ये हुआ। हाँ। तो इनफैक्ट अश्नीर ग्रोवर ने तो अपने जो 11 इन्वेस्ट हुए थे वो पब्लिकली उस पर ट्विटर, उस पर लिंक्डइन पे डाल भी दिए थे। तो मेन रीज़न यही होता है कि ड्यू डिलिजेंस में वो भी श्योर करना चाहते हैं कि आपने जो बोला है वो सही है क्या, आपकी कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, लीकेजेस तो नहीं है कंपनी में, जो भी है। बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती और हैं, ये सब तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ों का था। तो 8 महीना हमारे केस में इसमें लगा था। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की हमारे केस में, तो क्योंकि पहला सीजन था, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली ना डिस्कवर हो रही थी। तो जब मल्टी शार्क डील हो रही है तो पहले तो यही फिगर आउट होना कि तीनों लोग, हमारे केस में से 3 थे, तो कौन लीड करेगा, कौन बेसिकली सब, और बाकी सारे लोग किसके साथ कैसे करें। वो एक अलग था कि एक डील हो गई जो सिंगल शार्क डील है, एक है कि 3 लोग का है। सिंगल में तो एक ही आदमी या उसकी टीम के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, बाकी में 3 लोग वो आपस में कैसे कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सब डिले और वो आता था। शार्क्स के साथ देखो, एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही रहा है। ओके। मैं तो पर्सनली अश्नीर ग्रोवर को बहुत पसंद करता हूँ। ओके। मैंने कई बार बोला है ये, मेरे लिंक्डइन पोस्ट में भी बहुत मेंशन होते हैं। मैंने उस अश्नीर ग्रोवर से शार्प बात भी नहीं देखा, जिस तरह की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। बिजनेस माइंडसेट बहुत क्लियर है, जबरदस्त। और इवन हमारे तो डीडी वाले पार्ट में मैं बोलूंगा ना, जहाँ लग रहा था डिले या कुछ, तो ही इज दैट सॉर्ट, इज लाइक यार मेरा कल खत्म कर, बाकी लोग और लोग अपना जब करते रहेंगे मेरे को, मतलब आई कैन सी कि ही मीन्स बिजनेस, ही इज वेरी स्ट्रेट। पीयूष बंसल की मैं बात करूं तो मैं अगर एक ऐसे बोलूँ ना, बहुत सॉर्टेड इंसान, बहुत क्लियर कट विजन वाला इंसान। और क्योंकि हमारी जर्नी जो है हेयर ओरिजिनल की और लेंसकार्ट की ना बड़ी सिमिलर जर्नी, या ऐसे मानो प्रोडक्ट लेवल पे भी बहुत सिमिलर है। एक कैटेगरी क्रिएशन, सारा कुछ, तो बहुत सारी एक्सपीरियंस ड्रिवन बहुत कुछ रहता है। जैसे बिल्कुल एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है हमारा भी। पहले लेंसकार्ट भी ऐसा था कि भाई चश्मे कौन ऑनलाइन जानता था कि बिक सकते हैं और फिर उन्होंने स्टोर्स डिप्लॉय करे, तो वही सिंपलर हमारा भी स्टोर डिप्लॉय हमने किए, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। और अगला हम भी सर्विस एट होम और ये सारी, सो बहुत हद तक लेंसकार्ट के साथ तो मेरे को इसलिए भी, मतलब पीयूष बंसल और हमारे डिस्कशंस ही होते हैं कैसे ये 5000 करोड़ का धंधा बनेगा, क्या क्या स्टेप में लेके जाना चाहिए, क्या क्या। तो पीयूष बंसल, अनुपम इज ऑल्सो, ही हैज कनेक्टेड मी जहाँ भी बहुत सारी जगह जहाँ हमें अच्छे नेटवर्क या उसकी जरूरत होती है, अच्छे अलायंसेस की। ये दोनों दिल्ली में ही है तो बहुत मिलना फिर भी हो जाता है। अनुपम इज इन, डू दे गिव यू टाइम? मतलब हाँ, व्हेनेवर वी नीड,